को राष्ट्रीय स्टेम दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस। स्टेम का फुल फॉर्म एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड रिलेटिव में, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला 11 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके बारे में कल की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरह से 11 नवंबर को जयंती होती है। 11 नवंबर को जयंती जो होती है, शिक्षा दिवस जो हम लोगों ने मनाया है, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। तो उसी तरह से 11 नवंबर को और एक स्वतंत्रता सेनानी की जयंती होती है, जी.बी. कृपलानी। इस नाम को आप लोगों ने सुना होगा, जी.बी. कृपलानी। जी.बी. कृपलानी की जयंती हो, जिन्हें कि आचार्य कृपलानी भी कहते हैं, जिनका पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी है। इनकी जयंती होती है 11 नवंबर को भी, इनकी भी जयंती। गुजरात विद्यापीठ द्वारा इनको आचार्य की उपाधि दी गई थी। ये अध्ययन के दौरान गुजरात विद्यापीठ द्वारा इनको आचार्य की उपाधि दी गई थी, इसलिए इन्हें आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। 1947 प्रश्न एक बनता है यहाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. कृपलानी ही थे। 1947 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इनकी तैयारी। तो इनके नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन बन गए एस गोपाल कृष्णन बन गए नए चेयरमैन। एसएससी की स्थापना होती है 1975 में, 1975 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग, यह पुरस्कार, इस पुरस्कार का आयोजन जो किया गया है गुड़गांव में किया गया है। इसमें सम्मानित किन्हें किया गया है, पुरस्कृत किया गया कुणाल दलाल को। तो पुरस्कार का नाम क्या है, पुरस्कार का नाम है एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर। पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कुणाल दलाल। कुणाल दलाल कौन है, तो जेबीसीएन एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि एमडी है। इस फाउंडेशन के ये एमडी हैं। कुणाल दलाल का नाम याद रखना है। पुरस्कार का नाम भी याद रखना है, एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 2024 के लिए। भारत की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक बेंगलुरु में। यह घड़ी क्या काम करेगी, तो यह घड़ी कर्नाटक और देश की वर्तमान जनसंख्या को बताएगी, और यह प्रत्येक 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर यह जो जनसंख्या रिपोर्ट है यह अपडेट होती रहेगी इस घड़ी के माध्यम से। तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। WTA फाइनल सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो WTA फाइनल में सिंगल का खिताब जीत लिया है कोको गॉफ ने। ये कौन है, ये महिला प्लेयर है कोको गॉफ। इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन WTA फाइनल सिंगल का खिताब कहाँ आयोजन किया गया था, रियाद, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहले ये जान लीजिए WTA फाइनल सिंगल खिताब जो जीता है उन्हें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी का नाम क्या है, तो ट्रॉफी का नाम है बिली जीन किंग ट्रॉफी। ये प्रदान की जाती है। और गोगॉफ बिली जीन किंग ट्रॉफी जीतने अपने जीवन काल में पहली बार इन्होंने इस किताब को जीता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, पहला किताब है इनका, इन्होंने पहली बार जीता इस किताब को। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते, कौन से खिलाड़ी, तो दुनिया के वर्ल्ड लेवल के जो 8 रैंक तक है महिला प्लेयर, टेनिस प्लेयर, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस टूर्नामेंट में। WTA टूर्नामेंट में वर्ल्ड रैंक के 8 रैंक तक है महिला प्लेयर है। तो महिलाओं का यह है, कोको गॉफ महिला प्लेयर है, टेनिस से संबंध है इनका। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार विजेता को 30,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, उड़ीसा सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। पद्म पुरस्कार मतलब पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो विजेता है उनको उड़ीसा सरकार 30,000 रुपये प्रत्येक महीने प्रदान करेगी। उड़ीसा के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल कौन है, रघुवर दास है। आप कमेंट में यह बताइए कि रघुवर दास किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उड़ीसा में ही भितरकनिका और सिमली पर राष्ट्रीय उद्यान भी है।
यहाँ की एक काई चटनी है जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है यह। काई चटनी जो किससे बनती है, तो लाल चींटी से यह काई चटनी बनती है। लाल चींटी कौन सी का लाल चटनी और लाल चींटी, तो वो लाल चींटी वैसी लाल चींटी जो कि पेड़ों पर पत्तों के माध्यम से घोंसला बनाती है। वैसे चींटियों को आप लोग देखा होगा, बड़ी होती है, पेड़ों पर पत्तों को मिला करके घोंसला बनाती है, उसके अंदर ही रहती है। तो उन लाल चींटियों से बनाई जाती है एक चटनी, उसे कि काई चटनी कहा जाता है, उड़ीसा का है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। लोकसभा, उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय पशु सांभर हिरन है। हिरन का ही एक प्रजाति है सांभर, वो है राजकीय पशु उड़ीसा का। राजकीय पुष्प अशोक फूल है, जिसे कि सराका अशोका भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष अश्वत्थ या पीपल का ट्री है, पीपल का वृक्ष है उड़ीसा का। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। यह भारतीय जीपीएस अमेरिका का जिस तरह जीपीएस काम करता है, उसी तरह से इसे नाविक को आम लोगों के लिए यानी सिविलियन की यूज के लिए उपलब्ध किया जाएगा। यह इसरो द्वारा घोषणा की गई है। इसको सिविलियन के लिए यूज करने के लिए इसरो 7 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। यह नेविगेशन सिस्टम है और जबरदस्त जीपीएस से भी उत्तम कोटि का सटीक तरह से यह जीपीएस नेविगेशन, नाविक जो भारतीय नाविक नेविगेशन सिस्टम यह काम करेगा। जीपीएस से भी मजबूत है, यह अच्छी तरह से यह काम करेगा। जब स्टार्ट हो जाएगा हमारे मोबाइल पर भी आ जाएगा ये नाविक, तो हम लोग इसे यूज करके फिर इसका देखेंगे और फीडबैक हम लोग प्रदान करेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, नवंबर में हुआ है। 9 नवंबर को न्यू दिल्ली में हुआ है। डॉक्टर करनी सिंह रेंज में इसका आयोजन किया गया है। इसके आयोजनकर्ता कौन है, कौन आयोजन करते हैं? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 12 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को मनाया गया है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को तो मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को क्यों मनाते हैं? लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 12 नवंबर 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पहुंचे थे और वहां उन्होंने 3 बजे, दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। विभाजन के बाद जो शरणार्थी भारत वापस आए थे उनको संबोधित किया था 3 बजे, दोपहर में 3 बजे रेडियो के माध्यम से। उन्हीं की याद में 12 नवंबर को, उनके संबोधन की याद में 12 नवंबर को हम लोग लोक प्रसारण दिवस मनाते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। बात चलिए एक बार रिवाइज कर लेते दिवस के बारे में भी। 1 नवंबर को हम लोगों ने मनाया 8 राज्यों का स्थापना दिवस। वर्ल्ड वीगन डे मनाया 1 नवंबर को। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 4 नवंबर को गंगा उत्सव दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्टेम दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस। स्टेम का फुल फॉर्म एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस हम लोगों ने मनाया है। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद।